ठीक है। तो अब इसमें करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो बेटा पहले मैं जरा इसकी जो इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखना जरा। देखो एन इक्वेशन विच कैन बी पुट एन इक्वेशन which can be put which can be put an equation which can be put in the form बट इसकी फॉर्म क्या होती है? फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बेटा बात हो रही है टू वेरिएबल्स की, तो देखो यहाँ अपने पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर a b and c are real numbers, where a b and c and c are real numbers। बड़ा या कोई आपके रियल नंबर हो सकते हैं a b और c, a b c are real numbers and a and b are not both zero simultaneously मतलब दोनों कभी भी एक साथ जीरो के इक्वल नहीं होंगे, साइमल्टेनियसली। ठीक है ना? ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो साइमल्टेनियसली is called a linear equation in two variables, is called a linear equation in two variables। ठीक है ना? ये होता है। ठीक है, टू वेरिएबल्स। देखो बेटा, ठीक है ना, ये इसकी क्या है बेटा? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी सी बेटा कोई भी आपके वेरिएबल हो सकते, ए बी सी कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं। एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। और ए और बी कभी भी एक साथ जीरो के इक्वल नहीं होंगे। यदि देखो ऐसा कर दिया आपने, सपोज आपके ए और बी जीरो के इक्वल हो गए, तो बेटा सी इक्वल टू जीरो या फिर कोई भी इक्वेशन नहीं हुई वेरिएबल के अंदर, तो इसमें ए और बी कभी भी एक साथ जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो? सिंपली फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू जीरो। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है बेटा, यदि आपसे बोल दिया कि यदि आपसे पूछा कि ये बताओ कि जैसे अपने 2x प्लस 7 इक्वल टू जीरो, बेटा ये आपका इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? ये वाला नो सर। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ पर अपने पास क्या है? सिंगल वेरिएबल है x, तो इसलिए ये आपका इक्वेशन तो है, बट ये आपका इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स, मतलब आपको यहाँ पर दो वेरिएबल तो होने ही चाहिए। देखो यहाँ आपका x और y है, बट यहाँ केवल x है, इसलिए ये आपका सिंपल इक्वेशन तो है, बट ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। सबको समझ में आया बेटा? इतना इतना बेटा हुआ क्लियर? ठीक है ना, इतना सबको समझ में आया? ये बेटा इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बी सी रियल नंबर एंड एक्स वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट देखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है द जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ pair of linear equation in two variables, pair of linear equations in two variables is given by। बेटा हम बात कर रहे हैं पेयर, मतलब आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन मिलेंगी एक्स वाई के अंदर। तो बेटा उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड आप बोल सकते हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। बेटा हम बात कर रहे हैं पेयर की, तो आपको हमेशा जो क्वेश्चन मिलेगा, ये आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें हमेशा आपकी दो इक्वेशन बनेंगी एक्स वाई के वेरिएबल्स में। तो बेटा a1 b1 c1 a2 b2, बेटा आपके सब क्या होगा? ये आपके रियल नंबर्स हो गए। क्या बोल देंगे? वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2
आर ऑल रियल नंबर्स, आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जो पेयर होगा ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन, एक सिंपल सा टॉपिक है अपने पास, एक सिंपल सा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो ऐसा बोल सकते हो आप, सपोज पास x इक्वल टू कुछ भी a है या x इक्वल टू अल्फा बोल देते हैं, x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन, is a solution, is a solution of the equation, of the equation ax plus by plus c equal to 0, c equal to 0 if and only if and only if, मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा कि x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा, इसका सॉल्यूशन कब होगा? if and only if ऐसा हो x इक्वल टू अल्फा है तो इसमें आप क्या पुट करोगे? x इक्वल टू अल्फा पुट करोगे, y इक्वल टू बीटा पुट करोगे, प्लस c, ये आपका RHS पार्ट के इक्वल मिलना चाहिए यदि आपका इस जीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि आपका x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आया बेटा? ये तो सबको पता ही है। आप सिंपली एक्स वाई की वैल्यू पुट करोगे, यदि वो इसको सेटिस्फाई कर दे तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? ये तो बहुत सिंपल है बेटा, x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा, इसके सॉल्यूशन कब होंगे? जब आप इन दोनों को इसमें पुट करो और यदि ये इसको सेटिस्फाई कर दे तो उस केस में ये इसके हो जाएंगे सॉल्यूशन। बेटा इतने हैं। फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जांपल सपोज आपने बोल दिया, फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है बेटा, एक इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, इसमें आप पुट करो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो अपन पुट कर दे 2, ये आपने x इक्वल टू पुट कर दिया, प्लस 3 y इक्वल टू 1 पुट किया, तो पुट सॉल्व करें 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ये आपका RHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे देयरफॉर x इक्वल टू 1 x इक्वल टू y इक्वल टू 1 is a solution of, is a solution of 2x plus 3y equal to 7। इस तरह से अपने यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, आपने सिंपल इसको पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपने शो कर दिया, तो इस तरह से ये आ गया कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो बेटा अपन एक जरा एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा इतना सबको कंसेप्ट क्लियर ना? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बेटा एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि आपको शो करना है, शो दैट, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है शो दैट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 is not a solution of the, is not a solution, is not a solution of the linear equation, is not a solution of the pair of linear equations, pair of linear equation। यहाँ बेटा आपको दो इक्वेशन दी है, मतलब आपको एक पेयर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y इक्वल टू 11। ठीक है, और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये हमारे पास है। तो आपको शो करना है कि शो दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। देखो कैसे करेंगे, पहले आप x इक्वल टू y इक्वल टू 1, पहले आप ये ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी है? 2x प्लस 7y इक्वल टू 11। तो इसमें क्या कर दो, अपन पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अपन पुट करते हैं, तो पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई 2
7 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 4 + 7, ये आपका 11, मतलब RHS के इक्वल आ गया। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन तो है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? आप क्या बोल दोगे? देयरफॉर x = 2, सपोज मैं इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूँ, उसको सेकंड बोल दो। तो x = 2, y = 1, सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे बोल सकते हो, या बोल दो सॉल्यूशन है, कुछ भी बोल सकते हो। सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, ये तो आपने इतना बोल दिया। अब आप चेक करोगे सेकंड के लिए, ठीक है। अब मेरे पास बेटा सेकंड इक्वेशन है, तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है x - 3y = 5। अब क्या करेंगे? अपन पुट करेंगे सेम, पुट x = 2 एंड y = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा पुट करते हैं, देखो तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा अपने पास x आपने 2 पुट कर दिया, -3 ये आपने 1 पुट किया, 2 - 3 कितना आ रहा है? -1, नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है बेटा, ये आपका आया नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सो x = 2, y = 1, ठीक है। डू नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन सेकंड, डू नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा ये अपने पास एक पेयर है पूरा का पूरा, ये एक पेयर है, इसमें ये जो ये आपका वैल्यू है ये एक को कर रहा है बट दूसरे को नहीं कर रहा है। तो आप फाइनली क्या बोलोगे? आप देखो ऐसा बोलोगे, क्या बोलोगे? हेंस x = 2 and y = 1 is not a solution, is not a solution, is not a solution of the given pair of linear equation, pair of linear equation, ठीक है बेटा, ऐसे बोलोगे आप। समझ में आया क्या? यदि एक को कर रहा है एक को नहीं किया तो वो फाइनली उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। कंडीशन क्या है? दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, आपका सॉल्यूशन दोनों को कर रहा है तो ही वो इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबको समझ में आया बेटा प्रोसेस कैसे करना है? समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देखना, देख लिया। अब देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना है, अपना पहला टॉपिक जो है ये आपको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये अपना इसमें बेटा फर्स्ट टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको पढ़ना है सबसे पहले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। आपको पढ़ना है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो पहले बेटा मैं इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर में काम आएंगे। पहले मैं यहाँ पर 3 पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर हम इसका स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे देखना यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, if two equations, two linear equations are considered, और पेयर बोल बड़ा पेयर बोल सकते हो, एक ही बात है। टू linear equations are considered in a Cartesian plane, या उसको बोलते हो आप कोऑर्डिनेट प्लेन, बेटा एक ही बात है। in a Cartesian plane, if two equations are considered in a Cartesian plane, then one and only one of the following possibilities can happen. One and only one of the following possibilities can happen. Possibilities can happen, ठीक है बेटा। अपने पास देखो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट बेटा पॉसिबिलिटी क्या होगी? द टू लाइंस, बेटा देखो सबको पता ही है, सबसे पहला क्या हो सकता है? जो आपकी 2 लाइंस हैं, एक बनेगी इससे, दूसरी आपकी दूसरे से बनेगी, 2 लाइंस ड्रॉप बनेंगी आपकी बेटा। तो 2 लाइंस जो है, द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। पहला तो आपके पास बेटा ये आपका पॉसिबल है कि दोनों क्या करें, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ये आपका होगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी, द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ठीक है। सेकंड
बेटा देखो अपने पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, द टू लाइंस विल बी पैरेलल होगा बेटा, क्या होगा सेकंड पॉसिबिलिटी, द टू लाइंस विल बी पैरेलल, दोनों बेटा क्या एक दूसरे के पैरेलल हो, कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, विल बी पैरेलल। और अपने पास थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, द टू लाइंस विल कोइंसाइड, द टू लाइंस विल कोइंसाइड, द टू लाइंस विल कोइंसाइड। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास तीन होती है कंडीशन, या तो आपके दोनों लाइंस क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों पैरेलल होंगे, या आपके दोनों क्या करेंगे कोइंसाइड करेंगे। जैसे अपन यहाँ शो कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा बेटा फर्स्ट केस, ये आपका फर्स्ट केस हो गया इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकंड केस में क्या होगा, ये आपका हो गया पैरेलल। थर्ड केस में क्या होगा कोइंसाइड, मतलब इस तरीके से कि आपके पास ये एक लाइन है, इसके ऊपर आपकी दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो ये अपने पास तीन केस हो गए। तो बेटा इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल है क्या, कोई और यहाँ पर है क्या बेटा पॉसिबल, इसके अलावा तीन ही होंगे या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या इसके अंदर, बताओ। ये आपका फर्स्ट केस है, दिस इज सेकंड केस पैरेलल, थर्ड आपका ये होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, केस में फर्स्ट जो है इसमें मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा फर्स्ट केस में, बेटा इस केस में कितने होंगे, इस केस में कितने होंगे सर जीरो। हाँ, इस केस में होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई बेटा होगा नहीं, दोनों बेटा आपस में पैरेलल है, तो इसमें होगा नो सॉल्यूशन। बेटा इसमें कितने होंगे थर्ड केस, इनफिनाइट। हाँ वेरी गुड, ये हो जाएंगे इनफिनाइट। बेटा यहाँ पर क्या दोनों बेटा कर रहे हैं कोइंसाइड, तो इस पे होंगे इनफिनाइट। सबको समझ में आया बेटा, बेटा यहाँ पर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये होंगे वन सॉल्यूशन। ये आपके पैरेलल है, तो इसमें कोई होगा ही नहीं। ये बेटा कोइंसाइड है, तो इसमें होंगे इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सबको समझ में आया बेटा यहाँ पर तीनों कंडीशंस। देखो सबसे पहले टर्म अपने पास होती है कंसिस्टेंट सिस्टम। एक सिस्टम होता है, वो होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अ सिस्टम ऑफ, या आप पेयर बोल सकते हो, सिस्टम बोल दो एक ही बात है बेटा। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ लीनियर equations, a system of linear equations is said to be consistent, is said to be consistent। तब आपका consistent कब होगा, is said to be consistent, is said to be consistent if it has at least one solution, if it has, if it has at least one solution, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो उस केस में वो आपका सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो बेटा इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूं, या तो आपको मिले यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन, जो हमने देखा था बेटा इंटरसेक्ट वाला, या तो बेटा इसमें वो पॉसिबल है। बेटा और कौन सा पॉसिबल है, इनफिनिट वाला पॉसिबल है। बेटा ये तो आएंगे इसके अंदर कंडीशन, मतलब ये तो आपका आ गया इंटरसेक्ट वाला केस, ठीक है बेटा। और कौन सा केस आएगा, और आएगा आपका कोइंसाइड वाला। ये समझ में आएगा बेटा, इसमें आएंगे दोनों केस, क्योंकि आपसे क्या बोला है, कोई भी सिस्टम अब कंसिस्टेंट कब कहलाएगा, जब इसमें कम से कम आपको एक तो मिले ही मिले सॉल्यूशन। तो देखो आपको एक यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको इनफिनिट, तो बेटा इसमें आपके आएंगे दोनों केस। ये समझ में आएगा बेटा, बताओ। दूसरा अपना होता है इनकंसिस्टेंट, दूसरा अपना होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सेकंड इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, अ सिस्टम इज सेड टू बी, अ सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। बेटा ये आपका इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब इसके कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं, मतलब इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। तो बेटा इसमें कौन सा केस आ गया, जब आपकी दोनों लाइंस क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। बेटा आएगा वाला केस, बताओ होगा बेटा वाला केस। तो उसमें बेटा देखो आपका, उसमें देखो यहाँ देखो, समझ में आया बेटा, कुछ पूछना है। देखो बेटा ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखो बेटा पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है,
Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. ठीक है, her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. क्या बोला है? Represent this situation algebraically and graphically. Represent this situation algebraically and graphically. बेटा बहुत इजी है। क्या करो बेटा, पहले अपन इसकी इक्वेशन बना लें। तो आप ऐसे लिख लो बेटा, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ, ऐसे मान लो बेटा, क्या मान लें, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹x मान लिया बेटा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, ठीक है बेटा, इसकी अपन मान लेते हैं y, इरेजर बी ₹y, ठीक है, ये आपने मान लिया। Therefore देखो बेटा, अपने पास पहले क्या बनेगी इक्वेशन, देखो बेटा अपने पास 2 पेंसिल, 3y = 9, सही है, पहला बन जाएगा 2x + 3y, बेटा 2 अपने पास पेंसिल तो 2x हो गया, 3y हो गया किसके, 9 के इक्वल। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड में क्या बन जाएगा, देखो शी ऑल्सो, अब ये बेटा आपकी बनी है किसके लिए, रोमिला के लिए, ये आपकी फर्स्ट बनी है रोमिला के लिए, ठीक है ना। सेकंड हर फ्रेंड सोनाली, उसने कितना किया है, शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स, तो ये आ जाएगा बेटा 4x प्लस ये आ जाएगा 6y किसके इक्वल, 18 के इक्वल आ जाएगा बेटा, 4x + 6y = 18, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आ गया सोनाली के लिए, ठीक है। इतना कर दिया बेटा आपने, देखो क्या बोल रखा है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, देखो आपने इसको कर दिया एल्जेब्रिकली, अब क्या बोला है, ग्राफिकली। तो ऐसा करते हैं, दोनों से आप कुछ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसको अपन ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। देखो तो अपन पॉइंट्स निकालते हैं, मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 9, बड़ा निकाल रहे हैं पॉइंट्स, देखो ऐसे निकालते हैं अपन पॉइंट्स, ये अपन निकालते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट निकालते हैं, आपको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है लाइन ड्रॉ करने के लिए, x y, ठीक है। तो निकाल लो बेटा, सपोज आपने x ले लिया 0, तो बेटा y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, y लिया आपने 0, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 9/2 कितना, 4.5। ये समझ में आया सबको बेटा, सबको समझ में आया बेटा। ऐसे निकालते हैं अपन, एक एंगल कम से बेटा आप 2 पॉइंट निकाल लो, तो ऐसे निकाल लो, एक बार x आपने 0 पुट किया, y 3 आ गया, y 0 से x आ गया 4.5। सेकंड इक्वेशन ले लो बेटा, मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है 4x + 6y = 18, ठीक है। तो यहां से देख लो बेटा, अगेन अपन यहाँ पर 2 इसके निकाल लेंगे पॉइंट्स, तो 2 इसके निकाल लो आप सॉल्यूशन, ठीक है। तो देख लो x और y वही सेम, x y, x लिया बेटा आपने 0, तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, y लिया 0, तो बेटा x कितना आ जाएगा, x कितना आएगा, वही आएगा 4.5, बेटा सेम ही आएगा, ठीक है। ये भी आपका आएगा 4.5, ये आएगा बेटा, ये आपका आ गया 4.5। अब देखो अपन इसका ग्राफ अपन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि उसने आपसे बोला है ग्राफिकली, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो यहाँ अपन ग्राफिकल इसका ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक है, और ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये आपने बना दिया, ये आपका हो गया y एक्सिस, y डैश एंड दिस इज x, और ये आपका हो गया x डैश, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब इस पास जो पॉइंट्स है, तो ऐसा करो, इसके ले लो आप, ये आपका ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। बेटा अपन देखो कर दें प्लॉट, x 0 है, x 0 और y 3, तो x 0 y 3 आपका पॉइंट ये हो जाएगा, x 4.5 y 0 ये आपका हो जाएगा 4.5, इनको आप ज्वाइन कर दो, तो ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा, ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब देखो बेटा सेकंड में देखो आपको, ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट है 0,3 और ये आपका पॉइंट है 4.5,0। बेटा देखो यहाँ से भी आपको सेम पॉइंट मिल रहा है क्या, देखो x 0 y 3, तो इस केस में क्या बेटा, यहाँ का केस कौन सा हो गया, जो आपकी दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, ये हो रही है कोइंसाइड, ओके बेटा। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे मेंशन कर दोगे, यहाँ देखो ऐसे लिख दोगे, कैसे,
2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और साथ में और किसका है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ये आपकी यहाँ पर शो कर रही है इक्वेशन को। ये समझ में बेटा? तो ये बेटा आपको कौन सा केस हो गया? ये आपका हो गया कोइंसाइड वाला केस। सबको समझ में आया बेटा कैसे करना है इसको अपना ग्राफिकली रिप्रेजेंट? सबको समझ में आया बेटा? हुआ क्लियर? ठीक है, समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया बेटा? पूछना है किसी कुछ? यस सर। ठीक है, तो इस तरह बेटा आप इसको शो कर दोगे। ये आपने इक्वेशन बना दी है, इसको आपने ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट देखना, अपने पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। देखो बेटा ये अपना क्वेश्चन है बेटा, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो बेटा मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब देखो बेटा जब भी आपके पास ये एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, जरा इसको आप अच्छे से समझना। यहाँ पर बेटा ये अपने एज वाले क्वेश्चन है, तो अपने देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आफ्ताब है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो बेटा आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, तो बेटा क्या करो पहले आप इनकी मान लो प्रेजेंट एज। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे तो कैसे मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, बेटा हमेशा इनकी आप प्रेजेंट एज एज्यूम कर लिया करो। तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ऑफ आफ्ताब बेटा ये हमने मान लिया बी एक्स ईयर्स। हमने मान ली आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स मान ली, ठीक है, और डॉटर है, एंड द प्रेजेंट एज, एंड द प्रेजेंट एज, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब्स डॉटर बी वाई ईयर्स। बेटा ये हम मान लेते हैं, ये हमने मान लिया बी वाई ईयर्स। अब थोड़ा क्या सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखना। जब भी आपको क्वेश्चन मिले बेटा एज वाला, तो आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ऐसे लिख लिया करो, एक तरफ लिख लिया आपने आफ्ताब, एक तरफ लिखा आपने डॉटर, ठीक है ना, आफ्ताब है और उसकी डॉटर है। बेटा इनकी एज क्या है, इसकी एज तो आपने एक्स मान रखी है प्रेजेंट, इसकी मान रखी है वाई। बेटा इसमें आपको हमेशा दो केस मिलेंगे। पहले केस में देखो बेटा आपसे क्या बोला है, फर्स्ट केस में बात हो रही है 7 years ago की, बेटा हो रही है बात, देखो 7 years ago की बात हो रही है। तो यहाँ आप लिख लो पहले केस फर्स्ट, यहाँ अपन लिखते हैं केस फर्स्ट। बेटा केस फर्स्ट कौन सा है, ये आपका 7 years ago का है, 7 years ago का आपका फर्स्ट केस है। तो देखो बेटा 7 years ago में आज से 7 साल पहले बेटा आफ्ताब की एज आज एक्स है, तो 7 साल पहले बेटा आफ्ताब की एज क्या होगी, क्या होगी बताओ, आज x - 7। हाँ एक्स में बेटा सही है बेटा, आज की एज आफ्ताब की एक्स है, तो बेटा आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, x - 7, और इसके डॉटर की एज कितनी होगी, y - 7 होगी। अब आगे बढ़ते हैं, x - 7 अब बेटा क्या बोल रखा है 7 years ago, बेटा आफ्ताब बोल रहा है अपनी डॉटर से, आफ्ताब बोल रहा है अपनी डॉटर से 7 साल पहले आई वाज, बेटा आई का मतलब क्या है आफ्ताब, तो आई वाज, आफ्ताब वाज 7 times as old as you were then, मतलब आफ्ताब की एज 7 साल पहले डॉटर की एज का बेटा क्या है 7 टाइम है, तो मतलब ये आपका 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा बेटा, यही तो बोल रखा है। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या है, डॉटर की एज का 7 टाइम्स है, तो आफ्ताब की एज क्या है, डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। बेटा ये केस फर्स्ट सबको समझ में आया क्या, ये समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आया बेटा, लो बेटा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x - 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y - 49। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, x - 7y - 7 माइनस माइनस प्लस 49 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा x - 7y + 42 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब अपने को लेना है यहाँ पर सेकंड केस। देखो बेटा अपन लेते हैं सेकंड केस, x + 3 = 3 × y + 3। हाँ बोलो बेटा, चिन्मय क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इसकी इक्वेशन बता रहा हूँ सर, सेकंड बताओ। उसकी इक्वेशन। हाँ बताओ 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 क्या x + 3 हाँ x + 3 ठीक है, = 3 × y + 3। हाँ सही है बेटा, वेरी गुड, ये बनेगी। देखो बेटा आफ्ताब इसकी अपने पास x है,
डॉटर है बेटा, इसकी अपने पास क्या है, y है, यही बोल रखा है ना। अब देखो अपन पढ़ते हैं आगे। अब क्या बोल रखा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। बेटा आफ्ताब ही अपनी डॉटर से बोल रहा है। आफ्ताब ने बोला ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। बेटा ये आपका है 3 years फ्रॉम नाउ। बेटा 3 years हैंस बोल दे। देखो बेटा इसमें 3 टर्म आती है, 3 years हैंस बोल दे, 3 years लेटर बोले, या 3 years फ्रॉम नाउ बोले, एक ही बात है, आज से 3 साल बाद। बेटा आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज तो हो जाएगी x+3, डॉटर की हो जाएगी y+3। अब बेटा पढ़ते हैं, देखो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई, मतलब अगेन आफ्ताब बोल रहा है अपनी डॉटर से, आई शैल बी 3 times, मतलब आफ्ताब की एज क्या है, 3 times है, किसका, डॉटर का, मतलब ये हो जाएगा 3। बेटा मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना। बेटा समझ में आया इतना, सबको ये समझ में आया क्या, बताओ, फिर आगे बढ़े। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x+3 इक्वल टू, ये आ जाएगा 3y+9, इसको आप लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आ गया x - 3y + 3 - 9 इक्वल टू 0, और आपको मिल जाएगा x - 3y - 6 इक्वल टू 0। इसको आपने यहाँ पर कर दिया एल्जेब्रिकली। बेटा अब तो सिंपल है, आपका बेटा ग्राफिकली तो हो ही जाएगा। वही आपको यहाँ से निकालने दो सॉल्यूशंस, और तो ग्राफ आपको बनाना है। तो बेटा अपन निकालते हैं 2 सॉल्यूशन। बेटा मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना। यहाँ से अपन निकालते हैं 2 सॉल्यूशंस, यहाँ से निकालते हैं बेटा, ठीक है, निकाल दो वही x y। देखो